हमारे साथ आज है स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, जो हमारी जनता को इस साल होलिका दहन और होली की सही तिथि और मुहूर्त बताएंगे। स्वागत है स्वामी जी आपका हमारे पेशकश में। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि होलिका दहन और होली त्योहार का महत्व क्या है। स्नेहा, आपको, रफ्तार के पूरे टीम को और विशेषकर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना मेरी कि होली आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंग की तरह आपको रंग बिखेर दे। आप वैसे जीवन आपका रंगीन हो, एकदम सत रंगों से हो, और जो बुराइयां हैं वो सारा स्वाहा हो जाए और आपके जीवन में सब उन्नति, प्रत्येक क्षेत्र में आप उन्नति करें। ऐसी शुभकामना के साथ आपको पुनः फिर शुभकामना दे रहा हूं। होली की अभिनंदन। लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताइए कि होलिका दहन और होली का जो महत्व है वो क्या है। हमारे पुराणों, हमारे शास्त्रों के अनुसार वो महत्व क्या है जिस कारण से होली मनाया जाता है। बहुत बढ़िया पूछा स्नेहा आपने। देखिए, दो बात आपने बहुत सही किया कि होलिका दहन और होली, ये पहली बार किसी ने प्रश्न किया तो मैं बताऊं आपको। देखिए, होलिका दहन मोटे तौर पे कह सकते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत। बुराई का अर्थ यहां क्या है, यानी असत्य पर सत्य की जीत, या यह भी कह सकते हैं अधर्म पर धर्म की जीत। क्यों? हिरण्यकशिपु यह बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का था कि उसके घर में एक बालक का जन्म होता है, भक्त प्रहलाद। बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु के प्रति उसकी एक अगाध भक्ति रही है और वो भक्ति में लीन रहता था। नारायण के अतिरिक्त उसको जीवन में कुछ अपनी जीवनचर्या में दिखता नहीं था, जो कि उसके पिता को बिल्कुल यह भाता नहीं था। जितने तंत्र थे सारे तंत्र लगाकर भक्त प्रहलाद को मना करने की चेष्टा करी, किंतु वो कभी नहीं माने। और उसके बाद यातनाओं का सिलसिला प्रारंभ होता है और कई विभिन्न प्रकार से यातनाएं, पहाड़ से फेंक देना, अग्नि में जला देना, जल में फेंक देना, मारपीट, तरह तरह की विभिन्न जितनी यातनाएं थी वो सारा करके देख लिया। किंतु उस बालक के ऊपर तो भगवान विष्णु की कृपा थी और वो हमेशा बचता चला गया। हिरण्यकशिपु की बहन जिसका नाम होलिका, उसे एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकता। एक ऐसी युक्ति लगाई हिरण्यकशिपु ने कि अपनी बहन होलिका को बोला कि उस बालक को गोद में लेके तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, हम आग लगा देंगे, तुम तो बच जाओगी, स्वाभाविक है, तुम्हें तो अग्नि कुछ प्रभावित कर नहीं सकता, यह बालक जलकर भस्म हो जाएगा, हमारे कुल में ऐसा बालक नहीं चाहिए। वही प्रयास किया गया और अंत में होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद ऐसे ही बच गया। यहीं से प्रारंभ होता है होलिका दहन। लेकिन जब होलिका दहन की बात करते हैं तो कई प्रकार की बातें आज के हमारे गृहस्थ सांसारिक लोगों के लिए, कई प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों ने सुझाया है कि किस प्रकार आपका जीवन और सुखमय हो, सुंदर हो, आपके जीवन में उन्नति कैसे हो, तरक्की कैसे हो, आप स्वस्थ कैसे रहें और सारे कार्य आपके कैसे सफल होते चले जाएं। छोटे छोटे सूत्र हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए होली के प्रति। और अब बात ये सीधी सी बात है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की बात जब हमने की तो भगवान विष्णु के प्रति माता लक्ष्मी और उन्हीं का स्वरूप राधा कृष्ण की होली भी हम मनाते हैं। किंतु होलिका की बात कर ले फिर हम राधा कृष्ण पे आएंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को स्मरण करके उस दिन हम लोग होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं। मैं बीच में बता देना चाहूं, इसलिए आप प्रश्न करेंगे उसके पहले, कि होलिका दहन जब भी बात करते हैं तो लोगों के मन में तुरंत ये प्रश्न आता है कि महाराज जी इस बार होलिका दहन का समय क्या है। तो यह जानेंगे, जब तक भद्रा होता है, लगभग प्रतिदिन भद्रा लगता है, तो भद्रो प्रांत ही होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। क्योंकि जब तक होलिका है, भद्रा होता है, उस समय शुभ कार्य करते नहीं है। यहां से एक नए साल की आगाज होती है, क्योंकि 15 दिन के बाद जब चैत्र प्रतिपदा आएगा तब हिंदी नववर्ष का प्रारंभ होगा। किंतु मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे लोगों के मन में एक रहता है कि अब नव वर्ष आ गया, क्योंकि बसंत ऋतु का प्रारंभ भी यहाँ से है और ऋतु परिवर्तन भी यहाँ से होता है। अब देखेंगे नए कपोल आ गए, पतझड़ के बाद में लोगों के मन में भी एक हरियाली सी आ जाती है, रंग भी खेलते हैं। हमारी खेत खलिहान की स्थिति देखिए हरा भरा हो जाता है, प्रकृति भी करवट बदलता है।
तो और साथ ही हमारा हिंदी नववर्ष विक्रम संवत का भी प्रारंभ हो जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी अभी से 15 दिन के बाद। तो उस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित करते हुए एक तो बात बताएं कि होलिका दहन का समय इस बार होगा रात्रि 11:13 से रात्रि 12:27, यानी 1 घंटा 14 मिनट का ये कालखंड है। इसी बीच में होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाना शास्त्र सम्मत होगा, ये स्मरण रखने की बात है, यहां संशय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात एक बता दूं, इस बार थोड़ी संशय भी है स्नेहा, लोगों के बीच में एक संशय की स्थिति बनी है कि 24 को तो अंडरस्टूड है, 24 में किसी प्रकार की संशय नहीं है कि होलिका दहन होगा। एक सामान्यतः होलिका दहन रात को हुआ तो अगली सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग लोग होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। यह समझने की बात है कि हम पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करते हैं, जबकि चैत्र चढ़ने के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही होली मनाते हैं। तिथि थोड़ा स्लाइड कर गया इस बार, और होलिका दहन के बाद जो दूसरे दिन यानी 25 तारीख को दिन सोमवार को, उस दिन भी उदया तिथि हमारा नहीं मिल रहा प्रतिपदा का, उस दिन भी पूर्णिमा ही रहेगा। अतः होली खेलने का विधान मंगलवार के दिन यानी 26 तारीख को प्रतिपदा लगेगा। ठीक है, उस दिन प्रतिपदा दिन के 2:55 तक रहेंगे, किंतु जिस तिथि में उदय होते हैं तिथि, उसी तिथि का मान्य होता है। प्रतिपदा हमारा मंगलवार के दिन पड़ रहा था, उस दिन मनाई जानी चाहिए। बच्चे मानते नहीं है खेलने के लिए कोई मना नहीं है। सदा दिवाली संत के, रोज होली खेले रोज दिवाली है। किंतु अगर शास्त्री की बात करें तो 24 की रात्रि होलिका दहन, 25 को गैप है, उत्सव मनाए, खाए पिए, मिलना जुलना होता रहे। रंगों का त्योहार 26 तारीख को होना चाहिए, किंतु मैं अपनी ओर से बोलेंगे बालक मानेंगे नहीं, दोनों दिन खेल लिया जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्नेहा, बहुत ही रोचक ढंग से आपने महत्व बताया होलिका दहन और होली का, साथ ही शुभ मुहूर्त भी जो है होलिका दहन को, उसको लेकर भी बताया आपने। विधि विधान भी हम आपसे जानना चाहेंगे। होलिका दहन के दिन घरों में कौन से नियम पालन करने चाहिए स्वामी जी, और जहां लकड़ियां इकट्ठा की जाती है होलिका दहन को लेकर, उसके क्या विधि विधान है? देखिए, एक देखा जाता है सामान्य तौर पे लोग क्या करते हैं, कहीं से किसी भी प्रकार के वो लकड़ी एकत्रित करके लाके वो एक जमा कर दिया और उसे आग लगा दिया। इस पर विधान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिया किसी भी प्रकार के कहीं से कोई लकड़ी को ले आए, उसमें कई प्रकार के शास्त्र में निहित है, उन लकड़ियों को लाना चाहिए और लकड़ी शुद्ध होनी चाहिए। गोबर के कंडे अवश्य होने चाहिए, या पर्यावरण की बात करें, क्योंकि हमारे धर्म पूर्ण वैज्ञानिक परक है। जो वहां से धुआं निकलेगा, इसका जो प्रतिक्रिया होगा, ये कीटनाशक और हमारे पर्यावरण के लिए भी शुद्धि होनी चाहिए। तो गोबर के कंडे का, वो भी गाय के गोबर के कंडे का मुख्य रूप से इसका विधान है। मैं यह भी बताऊं, अभी आप प्रश्न करेंगे कि क्या करें क्या न करें, मैं आपके पूछने के पूर्व मैं बता दूं, घरेलू लोग को क्या करना चाहिए। जहां होलिका लोग चौराहे पे जला रहे हैं, प्रत्येक मोहल्ले में आयोजक लोग, युवा पीढ़ी के लोग करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। घरों से 7 कंडे ले जाएं। यदि मैं बोलूं कि जब ले ही जा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ सूत्र बता देना चाहूं जो हमारे धर्म शास्त्र में निहित है। जैसा पहले बताया कि यदि इसको सुंदर ढंग से किया जाए तो आपके जीवन में भी ये सकारात्मक प्रभाव देता है, आपकी उन्नति तरक्की भी इसके अंदर में आते हैं। गाय की गोबर ली जानी चाहिए, तिल, चावल, हरा मूंग और एक पुष्प, एक जायफल, इसे लेकर और इसके मिलाकर गाय के गोबर से 7 कंडे, हम झारखंड बिहार में गोईठा भी लोग बोलते हैं, और अगर बीच में उसमें सुराग हो तो बहुत अच्छा। मारवाड़ी समाज के लोग इसके बहुत ही प्रमुखता से, बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। यदि इस प्रकार से जाते हैं विधि विधान से, भगवान घर को प्रणाम करके और वहां जाकर वहां उसे स्वाहा करना, यानी अग्नि को समर्पित करना, इस भाव से मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो भी अनसक्सेस, असफलताएं, नकारात्मकताएं, जो भी कॉम्प्लिकेशन है मेरे जीवन में, ये सब इसका नाश हो, हम अग्नि को समर्पित करते हैं। ओम होलिकाय नमः या ओम नृसिंहाय नमः, क्योंकि भगवान नृसिंह के रूप में आकर, अब उस कथा पे जाना तो विषयांतर हो जाएगा कि किस रूप में भगवान विष्णु
कौन स्वरूप धारण किए थे नृसिंह अवतार, और वहां हिरण्यकशिपु का वध किए थे। क्योंकि आज की पीढ़ी को जानने में रोचक लगेगा, न वो दिन है, न रात है, न घर है, न बाहर है, न जमीन है, न आकाश है, न जल है। इस प्रकार के शर्त रखकर उसने मांगा था वरदान, उसी को पूरा किया कि भगवान घर के दरवाजे पर न घर में, न अंदर में, न दिन न रात, दोनों के मध्य काल में, न जमीन में, न जल में, न थल में, न आकाश में, अपनी गोद पे रख के उसके सीना को चीर दिए और वहां उसका वध किए। उसी प्रकार से जब हुआ तो उस समय की बात करते हैं, तो हम देखेंगे भगवान नृसिंह की यहाँ महत्ता है। तो ओम नृसिंहाय नमः, यह नाम भगवान श्री हरि विष्णु को ही है। तो उनके नृसिंह रूप को हमारे जो 12 अवतार हैं उसके अंदर, दशावतार के अंदर आता है। तो ओम नृसिंहाय नमः या ओम होलिकाय नमः, या दोनों जैसे भी इस मंत्र को उच्चारित करते हुए वहां किया जाना चाहिए। किंतु एक बात अवश्य स्मरण रखेंगे, आप घर से व्यवस्था लेके जाएं और वहां से थोड़ा भस्म, जिसे आप राख बोलते हैं, हम उसे आध्यात्मिक भाषा में भस्म बोलते हैं और धार्मिक भाषा में भभूत भी बोलते हैं। वहां से उस भस्म को यानी राख को ले आना है। आप देखिए, कल्पना करें कि जितनी बड़ी मात्रा में वहां आग जल रहा है, उसके निकट जाना मुश्किल होगा, पूरे ताप लगती अग्नि को तो उठा पाना मुश्किल होगा। तो घर से आप व्यवस्था ले जाए ऐसी किसी चीज को जिसको ले जाकर आप उससे वह थोड़ी अग्नि से भस्म उठा ले। चुपचाप अपने घरों पे ले आना है और उसे अपने घर के सभी कमरों में, पूरे घर में चारों कोने में छिड़कना है। ओम होलिकाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः का उच्चारित करते हुए पूरे घर में आपकी सारी नकारात्मक चीजें वहां से घर से दूर होंगी। सभी प्रकार से आपकी उसमें उन्नति और तरक्की घर पे होगा। ये करके आप उसे दिव्या में भी रख सकते हैं, उसे तिलक भी लगा सकते हैं आप यदि चाहें तो। इस काम को करना है। इसके बाद अब देखेंगे संपन्न हो जाता है और उसके बाद दूसरे दिन रंगों का त्योहार, होली उत्सव के साथ पुए पकवान हो, विभिन्न प्रकार के हम स्वयं भी खाएं, पड़ोसी हमारे प्रियजन, मित्रजन, संबंधी सभी आपस में मिले, खेले। देखिए, खेलने का अर्थ है कि मन में एक उत्सव, उमंग। ये उमंग वसंत ऋतु में जब हम उमंग मनाते हैं तो मेरे जीवन में उमंग आता है, मेरे जीवन में हरियाली आएगी और वैसे ही मेरा जीवन रंगीन, सुखद और आनंद पूर्वक होगा। हो क्यों ना। बात भी देखिए, मैं स्मरण कराऊं, भी बोला था ना कि ये होलिका दहन से हम आ गए होली के त्योहार में, रंगों के त्योहार में। भगवान कृष्ण ने राधे रानी को रंग लगाकर, उनकी चुहलकदमी जो होती थी ना, चुहलबाजी भगवान कान्हा की, उनकी शरारत को आज भी याद करते हैं। कान्हा बड़ी शरारत थे, तो उनकी शरारत को लेकर लोग जब करते हैं तो अपनी माता से पूछा कि हम सांवले और ये राधा तो बड़ी गोरी है, ये रंग तो दिखता ही नहीं है, कैसे बिल्कुल कंट्रास्ट है। माता ने उत्तर दिया कि उसके विपरीत रंग यानी कंट्रास्ट रंग का उपयोग करो, वैसे ही लगा दो राधा को। और कान्हा ने वैसे ही किया। देखिए, आज का रंग हाइजीनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल वो शुद्ध नहीं है। हमारा दायित्व बनता है नैतिक कि हम किसी को रंग लगाएं तो उसमें शुद्धता। अब तो हर्बल रंग और गुलाल आने लग गए हैं, तो इस पर थोड़े निष्ठापूर्वक हम लोग काम करें कि किसी की त्वचा में किसी प्रकार की खराबी ना हो। इस बात को दृष्टिकोण पे रखते हुए हमें खेलना उचित होता है। खेल में निखेल यानी अच्छे की जगह वो बुरा ना हो, त्वचा में किसी को कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। शुद्ध रूप से और बड़ा पवित्र ढंग से खेला जाना चाहिए। तो एक तरह से ये शरारत कभी है, होली सरारा होली है, मजाकिया बोलने से ही कहीं ना कहीं शरारत का भाव एक वातावरण में आ जाता है। अवश्य खूब शरारत करें, मजा करें, मस्ती करें, होली खेले, उमंग है, डूब जाए। उसके बाद एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पूरे वर्ष वैसे हम उमंग में रहेंगे। सदा दिवाली संत के अंदर में होली का वातावरण हमारे हृदय स्थल पे हो गया, मस्तिष्क पे वो नशा वो रहा। उसी नशा के साथ हम पूरा साल चलेंगे और मस्ती करेंगे। स्नेहा, आपका अगला प्रश्न। जी, जैसा कि हमारी जनता ने सुना कि बहुत ही अच्छे ढंग से विधि विधान स्वामी जी ने आपको बताया है किस तरह से होली का दहन करना है। ओम होलिकाय नमः, ओम नरसिंह देवाय नमः का मंत्र का उच्चारण कर कर ये होली का दहन जो है किया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, अगर मंत्रों की बात कही जाए तो लोग जो है ज्यादातर या कहे विशेष तौर पर ध्यान देते हैं कि ऐसे कौन से मंत्र का उच्चारण करें जिससे धन लाभ या विद्या लाभ हो। तो क्या होलिका दहन के दिन कोई ऐसा मंत्र है जिससे धन या विद्या लाभ हो सके?
देखिए, निश्चित रूप से प्रत्येक त्योहारों में हम बोलते हैं, ऐसे तो सीधी सी बात है, जब धन लाभ की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी को ही स्मरण स्वतः हमारे मानस पटल पर माता लक्ष्मी तुरंत प्रकट हो जाती हैं, वही से अंकित हो जाती है, माँ को हम दर्शन करते हैं। तो माता लक्ष्मी धन की देवी है। तो माता लक्ष्मी, जैसा प्रारंभ में ही बताया कि श्री हरि विष्णु की बात जब आती है तो माता लक्ष्मी युगल स्वरूप है। भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी कभी भी इनका अकेला नहीं आता है स्वरूप। तो एक युगल स्वरूप माता लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण का, जब लक्ष्मी नारायण को मन में रख के कर रहे तो स्वतः धन प्राप्ति की बात आ ही गई, समृद्धि की बात आ गई। हाँ, क्योंकि एक धनदात्री देवी है और एक हमारे पालनहार है, तो धन भी आया। और किस प्रकार से हमारे धन का उपयोग सात्विक भाव में जीवन में कैसे हो, तो लक्ष्मी नारायण की युगल पूजा भी कर रहे हैं यहाँ मानस रूप से एक, और अलग अलग त्योहारों में अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है वह दिवस। इसीलिए नृसिंहाय नमः, फिर हम श्री हरि विष्णु पैया नृसिंह रूप में उनका, तो फिर हरि को किए तो स्वतः माता लक्ष्मी भी चली आती हैं। तो इस होली में विषांतर रोक मैं बोलूंगा ओम नृसिंहाय नमः, ओम होलिकाय नमः, वहां लक्ष्मी नारायण स्वतः आ ही जाते हैं। इसलिए यह मंत्र भी यहाँ भी आप बहुत ही सच्चे मन से समर्पित भाव से स्मरण करेंगे तो इसका फल पूरा पूरा मिलेगा आपको। तो जैसा कि 24 मार्च को होलिका दहन है, होलिका दहन को लेकर आपने कई चीजें बताई, महत्व बताया, विधि विधान बताया और शुभ मुहूर्त भी बताया, लेकिन इसके बाद रंगों का उत्सव होली आता है। स्वामी जी, होली जिस दिन रंग उत्सव है उसे लेकर इस वर्ष कुछ असमंजस भी है कि रंग 25 मार्च को खेला जाए या 26 मार्च को खेला जाए। तो असली में जो तिथि है होली के दिन रंग खेलने का, वो कौन सा है? जैसा बताया आपको, मैं पुनः उस बात की पुनरावृत्ति कर दूं, संभवतः हमारे दर्शक को थोड़ी संशय पुनः है। 24 मार्च को यानी दिन रविवार की रात्रि रात 11:13 में होलिका दहन होगा, 12:27 के मध्य। सामान्यतः एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि होलिका दहन की अगली सुबह लोग होली बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन हम होलिका दहन करते हैं और चैत्र प्रतिपदा के दिन होली खेलते हैं। तिथि थोड़ा स्लाइड हो गया, थोड़ा खिसक सा गया, दिन और रात में ओवरलैप कर रहा है, तो पूर्णिमा तिथि संपूर्ण रूप से प्रातः के पहले समाप्त नहीं हो रहा है। यानी सोमवार के दिन भी पूर्णिमा रहेगा 12:29 तक। तीसरे दिन यानी 25 तारीख को 26 तारीख को प्रातः जब सूर्योदय होगा उस समय पूर्णिमा रहेगा। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं, भले वो कुछ मिनट के लिए ही क्यों ना हो, हमारे तिथि की गिनती उसी तिथि को मानते हैं सारा दिन। यानी 25 तारीख मंगलवार के दिन प्रातः जब सूर्योदय होगा उस समय प्रतिपदा रहेगा, यानी 25 तारीख को ही प्रतिपदा हम मान रहे हैं। अतः रंगों का त्योहार होली 25 मंगलवार को ही होना चाहिए। लेकिन रात को 2 दिन पहले जब होलिका मना, अगली सुबह गैप हो जाए, लोग मानते नहीं। खेलने के लिए मना नहीं, खेल ले, खेलने में कोई रोक नहीं है। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, 24 की रात होलिका दहन, 25 गैप और 26 को होलिका रंगों का त्योहार, या फिर दोनों ही दिन खेल ले, किसी प्रकार की उसमें कोई बाधा नहीं है। ये इसका मुख्य रूप से कहा जा सकता है। देखिए, जैसे कि 25 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है, ये बताया जा रहा है, लेकिन भारत में हालांकि ये चंद्र ग्रहण जो है दृश्यमान नहीं है, लेकिन विश्व के कई हिस्सों में होली मनाई जाती है। तो क्या चंद्र ग्रहण के समय होली खेली जा सकती है? उस दिन के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है लोगों द्वारा? स्नेहा, मैं बता दूं, ग्रहण के बारे आपके समक्ष बहुत वर्षों से सभी ग्रहण में हम आपके समक्ष होते हैं और हम लगातार बात करते रहते हैं, ग्रहण के पहले भी, ग्रहण के बीच में भी। इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है भारत में दृश्यमान नहीं है, तो उसका असर, किसी भी प्रकार का असर हमारे भारतवर्ष में नहीं पड़ रहा है। तो अतः हम चंद्र ग्रहण को हम लोग नहीं मानेंगे, उसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी सूतक जो होता है, हम सूतक भी मानने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार के हमारे धार्मिक या दैनिक कृत्य में किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता ग्रहण से संबंधित कुछ नहीं है।
सामान्य रूप से बाकी दिनों की तरह हम लोग मनाएंगे। भारत के किसी हिस्से में ग्रहण को लेकर संशय वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं। एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे है स्वामी जी, कि जिस तरह से होली मनाई जाती है, सतरंगी इंद्रधनुषी रंग आपके जीवन में वैसे ही बाहर आ जाए। 7 रंग होते हैं। आज तो कंप्यूटर के जमाने में सारा कंप्यूटर से संचालित होता है। विभिन्न प्रकार के रंग, अबीर, गुलाल सारे उपलब्ध हैं। सभी वो सतरंगी रंग हो। यदि हम बारीक पे जाते हैं तो किस व्यक्ति के लिए कौन सा रंग है, आप ये पूछेंगे थोड़ी किसी अपने मित्र से कि आपकी राशि कौन सी है। अच्छा, फलाना राशि है तो रुको दूसरे वाले रंग ढूंढ के निकालता हूं, लगाऊंगे। ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। खूब रंग खेले। आप अपनी राशि के हिसाब से दूसरों को दे रहे हैं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए जो उपलब्ध है, जो अच्छा लगे, सब मिलाकर सतरंगी रंग से होली खेले। पूरा वातावरण में इंद्रधनुषी रंग हो। आपके जीवन में भी ऐसा ही हो। मैं यही बोलूंगा रंगों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी दिव्यानंद महाराज जी। आपने दर्शकों को समझाया कि होलिका दहन और होली के क्या महत्व है, पूजा पाठ की क्या विधि विधान।